तो इस समय की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सम्मन भेजा है। रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होना है। पूरा मामला महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि ये एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। रणबीर कपूर पर आरोप है कि वो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। लोगों का करोड़ों रुपया जो है वो इस ऐप के चलते डूब गया है और इसीलिए अब ईडी ने रणबीर कपूर को सम्मन किया है। तो रणबीर कपूर का ईडी ने सम्मन किया है। 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। महादेव गेमिंग ऐप से जुड़ी हुई ये पूरी पूछताछ होगी। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज के 2 संवाददाता मेरे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। अंकुर त्यागी मुंबई से जुड़ रहे हैं और जितेंद्र शर्मा दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि अगर इस आरोप की बात की जाए तो बॉलीवुड का हर सितारा जो है वो इस तरीके के ऐप्स का प्रमोशन करता है और एडवर्टीजमेंट से लाखों करोड़ों पैसा कमाता है। अब ये एक्टर को कैसे पता चले कि इसमें चूना लगाया जा रहा है? तो क्या ये जो ईडी का सम्मन किया गया है इस पर रणबीर कपूर की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, रणबीर कपूर की इसको बात को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई आई है, लेकिन जो आपने बात कही उसको मैं तो थोड़ा 2 भागों में डिवाइड करूंगा। पहली चीज तो ये कि ये पता था कि एक बैटिंग ऐप है, हालांकि इसका बैकग्राउंड क्या था ये शायद चेक करना किसी भी सेलिब्रिटी का काम होता है। अगर वो किसी को एंड्रोस करता है या उसकी मार्केटिंग या प्रमोशन कर रहा होता है, यहाँ पर वो नहीं किया गया। ये बैटिंग ऐप है, इसके ऊपर आरोप है। कई हजार करोड़ का चूना इसने कई भारतीयों सहित कई लोगों को लगाया है और पिछले साल इसकी शादी हुई है। सौरभ चंद्राकर इसका जो मालिक है वो छत्तीसगढ़ में बताया जाता है जूस की दुकान पे जूस बेचा करता था और अचानक से वो इतना अमीर हो जाता है कि दुबई में एक आलीशान पार्टी करता है अपनी शादी की, जिसमें बॉलीवुड के तकरीबन 10 से ज्यादा जो कलाकार हैं वो हिस्सा लेते हैं और कुछ पाकिस्तानी कलाकार थे, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया था और कई करोड़ों रुपए में ये शादी हुई थी। जहां तक रणबीर कपूर की बात कर रही हैं, रणबीर कपूर के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने इस बैटिंग ऐप का एडवर्टीजमेंट किया, प्रमोशन किया और जो पैसा लिया वो हवाला से लिया। ये सबसे बड़ा आरोप है क्योंकि अभी तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, चलिए एक आपको समझा जा सकता है, लेकिन जब पैसा आपके पास हवाला की तरह से आ रहा है, ऐसा आरोप जो है ईडी लगा रही है, ईडी के सोर्सेस लगा रहे हैं और इसी बात को लेकर जो मनी ट्रेल है उसको जानने के लिए जो ईडी है वो रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को उन्होंने बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र, अंकुर आप बने रहिए। जितेंद्र शर्मा का मैं फटाफट रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र, इसमें और सेलिब्रिटीज के नाम आने की भी खबर मिल रही है, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल सही कहा शोभना, और भी इसमें जो सेलिब्रिटीज हैं उनको जल्दी ही समन किया जाएगा क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो बैटिंग के जरिए यानी कि सट्टेबाजी के जरिए जो अवैध कमाई की गई थी, सौरभ चंद्राकर और रवि उपल जो कि दोनों इस समय दुबई में बैठे हुए हैं और ये गेमिंग ऐप चलाते हैं, बैटिंग ऐप चलाते हैं, महादेव ऐप के नाम से है और इसके अलावा काफी सारे अलग अलग नाम से ये पोर्टल बना करके इस तरह के सट्टेबाजी की कारोबार को चला रहे हैं। इस मामले को लेकर के और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिनको जल्द ही समन किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस सट्टेबाजी की एप्लीकेशंस का प्रमोशन कर रहे थे और इसमें खास बात यह है कि ये ओपन सोर्स पर अवेलेबल नहीं है। जो बैटिंग एप्लीकेशंस है, जो इसका एक्सेस है जिनके पास, उन्हीं लोगों के पास ये प्रमोशन के लिए जाती है और जो ये सेलिब्रिटीज है, स्टार्स हैं, इसमें और भी दूसरे बड़े नाम हैं, उनको काफी बड़ा अमाउंट जो है वो इन दोनों की तरफ से दिया गया था और ये पूरा मामला प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो सट्टेबाजी के जरिए लोगों को चूना लगा करके उनको ठग करके जो अवैध कमाई की जा रही है, उससे जो कमाया हुआ पैसा है वही प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया गया और वही पैसा जो है इन सेलिब्रिटीज को दिया गया और यही वजह है कि रणबीर कपूर को ईडी ने ये सम्मन दिया है और आने वाले दिनों में जो दूसरे जो सेलिब्रिटीज हैं जो प्रमोशन कर रहे थे उसमें कई बड़े नाम है। अभी हालांकि नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि जब उनको नोटिस दिया जाएगा उसी के बाद उनका नाम लेना सही रहेगा, लेकिन कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, बड़े नाम हैं। लेकिन जितेंद्र, मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा अगर आपका कोई भी प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर है तो इसमें कोई, हालांकि जाहिर सी बात है कि ईडी उनको सम्मन करेगा अगर वो इस गेमिंग ऐप के प्रमोशन से जुड़े हुए हैं। क्या वो नाम आप मेंशन कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि कौन ऐसे स्टार्स हैं जो इस पूरे गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हैं? हालांकि अभी तक उनको ईडी ने सम्मन नहीं किया है, ये मैं साफ करना चाहती हूं अपने दर्शकों के सामने। देखिए, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सेलिब्रिटीज है, जिसमें संजय दत्त है, जैकलिन फर्नांडिस है, जो सलमान खान की जो बॉडीगार्ड है शेरा है, ऐसे जो नाम है जो कि इस तरह की जो एप्लीकेशन थी, जो सट्टेबाजी की जो ऐप है
फेयर प्ले जो ऐप है, जिसको लेकर के ईडी ने पिछले दिनों जो अपनी जो अटैचमेंट की थी, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के 477 करोड़ रुपए की अटैचमेंट जो है ईडी कर चुकी है। और इस मामले को लेकर के जो अलग अलग नाम से ये जो गेमिंग ऐप चला रहे थे, सट्टेबाजी के एप्लीकेशन चला रहे थे, जिसमें फेयर प्ले एक बड़े जो मेन नाम इसमें कह सकते हैं महादेव ऐप, जो कि बैकग्राउंड में है और उसके अलग अलग नाम से चलाते थे। तो फेयर प्ले के लिए ये सब लोग जो है प्रमोशन किया करते थे। बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ नाम अंकुर त्यागी भी बताना चाहते हैं। देखिए अंकुर, यहाँ पर इस समय जो क्यूरियोसिटी जिसको कहा जाए कि खबर जानने की जो इच्छा है वो दर्शकों के भीतर ये भी है कि रणबीर कपूर जैसे बड़े सक्सेसफुल स्टार्स अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे कौन से और सेलिब्रिटीज हैं जिनको आने वाले दिनों में ईडी के सम्मन का सामना करना पड़ सकता है, और सिर्फ इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि वो इस ऐप को प्रमोट करते हैं और इस ऐप के जरिए करोड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया गया, लाखों लोगों को करोड़ों का चूना लगाया गया है। देखिए, दो तरह के सेलिब्रिटी आते हैं। एक तो जो प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए हैं, जो सबसे पहला नाम निकल कर आता है रणबीर कपूर का, जिनको 6 अक्टूबर को ऑलरेडी समन कर दिया गया है। उनकी वजह भी है क्योंकि उनके पास जो पैसा आया है वो हवाला के जरिए आया है और पूरा मनी ट्रेल वो तलाशना है। अब दूसरा जो शादी की बात हम कर रहे हैं, सौरभ चंद्राकर की शादी के अंदर तकरीबन 10 से ज्यादा सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। सनी लियोनी उसमें एक नाम है, जैकी श्रॉफ के जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनका इसके अंदर नाम है, नेहा कक्कड़ का एक इसके अंदर नाम है। ऐसे मैं आपको कई सारे नाम सकता हूं। सुखविंदर हैं, सिंगर हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। कॉमेडियन जो हैं भारती सिंह, उनका नाम है। इसके अलावा भाग्यश्री जो एक्ट्रेस हैं, उनका भी है, उन्होंने इसमें परफॉर्म किया था। तो ये कई सारी ऐसी बातें, ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे तकरीबन 10 से ज्यादा नाम हैं। अंकुर मैं इसमें समझना चाहूंगी। अंकुर, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोक रही हूं, मैं समझना चाहूंगी। देखिए, किसी भी आदमी के घर में शादी में हिस्सा लेना कोई क्राइम नहीं है, चाहे वो आदमी कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, चाहे वो एक आदमी किसी भी मुकदमे में जुड़ा हुआ क्यों ना हो। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जिन सेलिब्रिटीज का आपने नाम लिया, क्या ये इस महादेव ऐप के प्रमोशन में किसी तरीके से जुड़े हुए थे? और मैं अपने दर्शकों को एक बार साफ कर देना चाहती हूँ कि अभी ईडी का सम्मन खाली रणबीर कपूर को जारी किया गया, अभी किसी और सेलिब्रिटी को जारी नहीं किया गया, लेकिन हम इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं। बताइए अंकुर। देखिए, मोडस ऑपरेंडी पे बहुत चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि किस तरीके से ये जो सेलिब्रिटीज आए थे 10 से ज्यादा, उनको पेमेंट किस तरीके से की गई। क्या पूरा वाइट पेमेंट हुआ, यानी पूरा चेक के थ्रू पेमेंट हुआ, या कुछ हवाला के जरिए पेमेंट हुआ है, या कुछ ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ रेशियो रहा है, वो उस पैसे का सोर्स क्या था? क्योंकि सोर्स तो जाहिर तौर पर एक जो इलीगल जो बैटिंग ऐप चल रही है उसके जरिए आपको पेमेंट किया जा रहा है। तो यहां पर यह बहुत दिखने वाला होगा कि यहां पर पेमेंट किस सोर्स से किया गया है। दूसरा, इस महादेव बैटिंग ऐप का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से भी निकल के आया है, क्योंकि जो आरोप हैं और जो ईडी के सोर्सेज हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि सौरभ चंद्राकर सेम यही ऐप अलग अलग इस्लामिक नामों से पाकिस्तान में भी चलाता है। और जो इसकी शादी हुई थी जहां पे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए थे, वहां पाकिस्तान से भी आतिफ असलम ने आकर परफॉर्मेंस दी थी। तो उनको पेमेंट कहां से गया है? तो काफी लंबा मिनी ट्रेल है, जिसको जानने के लिए इस वक्त ईडी इन सबको धीरे धीरे बुलाएगी, पूछताछ करेगी। और इसमें जो पहला नाम निकल कर आया है थोड़ा पुराना है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, जो रणबीर कपूर का नाम है। लेकिन बाकी के जो लोग जो शादी में गए, वहां उनके आने जाने का जो टिकटिंग है, जो उनके स्टाफ का टिकटिंग हुआ है, जो रहने का खर्चा हुआ है, यहां तक कि जो पेमेंट हुई है, वो सब कहां से हुआ है, उसका मनी ट्रेल क्या है, वो भी इस हद में या इस रडार पे आते हैं कि उनसे पूछताछ की जाएगी।